प्रह्लादिलादिदायिनी प्रह्लादिलादिदायिनी हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा इतो नरसिंहा हरे कृष्णा। सभी परितो भक्तों को पंचमी प्रणाम। नरसिंहा हरे कृष्ण। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हृदय नरसिंहा बहिर्नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत सिंहम् दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। जी बहुत सुंदर। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नाम सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो नामा भी बोल दीजिए मुझे। जी प्रभु जी, एक सेकंड बस मुझे निकालना है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नाम अपराध। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा श्री प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सुमा गुरु माता जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण जी हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। पांचन प्रणाम।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे श्री कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे गुरुजी कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी गुरुदेव को शुक्रिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्ण। तो आज किसका टर्न था बताने का? सुजाता महापात्र माता जी का गुरु जी। सुजाता जी माता जी हरे कृष्णा। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना? प्रभु जी आज मैं नहीं कर। हम्म, हरे कृष्णा धन्यवाद। जी ओके। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद तो प्रणाम। को धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। जी तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हम बेटर हैं आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी, पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि वामन अवतार के बारे में। तो आज हमारा अंतिम दिन है। तो 3 दिन सत्र हमने लिए थे, आज तीसरा दिन है। पहले दिन में हमने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वामन अवतार का रूप लेके बलि महाराज के यज्ञ में पधारते हैं। दूसरे दिन हमने देखा था कि किस तरह से बलि महाराज की परीक्षा भगवान लेते हैं। और आज हम तीसरे दिन देखेंगे कि किस तरीके से बलि महाराज आत्मसमर्पण करते हैं, ठीक है? तो का दिन ये हमारे लिए बहुत शिक्षावर्धक रहेगा। तो समर्पण की परिभाषा है, ये आज के दिन हम अनुभव करेंगे कि समर्पण क्या होता है। ओके तो आगे बढ़ते अभी हम। तो कल हमने कहाँ पर एंड किया था, किसी को पता है? हमने लास्ट कौन से टॉपिक को छेड़ा था? गुरुजी वो बोलते हैं कि पक्षीराज गरुड़ ने गॉड वाला भाग कहाँ पर बंदी देंगे? बनाया था राजा गरुड़ को। पास में गरुड़ जी ने हाँ बंदी गरुड़ बनाया। पास से बंदी बनाया था। हाँ जी 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 धन्यवाद। तो बंदी बना लिया था, बराबर। बलि महाराज का संपर्क। जी गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तक बोला ही नहीं था आपके। ओके तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था।
किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग रहे, यह सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, वे इस प्रकार बोले। तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी कि संकल्प पे अडिग रहना। तो संकल्प का अर्थ है कि मैं जिस मनुष्य जीवन का निर्वाह कर रहा हूं, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तो इस लक्ष्य पर अगर हमको रोज बने रहना है तो काफी चुनौतियां आती रहेगी और भविष्य में भी आएगी। लेकिन बलि महाराज की तरह हमें हर दिन संकल्प पर अडिग रहना है, और वो वही कर सकता है जिसने अपने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया है। जिसने अपने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय नहीं लिया है वह नहीं कर सकता है ये। क्योंकि अगर हम अकेले हैं और अगर कोई बौछार हमारे ऊपर आ रहा है या बवंडर हमारे ऊपर आघात कर रहा है, तो हम अकेले उस बवंडर को झेल नहीं सकते, ये नामुमकिन है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे समुंदर के किनारे, ऐसे ही अपने शिष्यों के साथ, और उस समय श्रील प्रभुपाद के एक बहुत बलवान शिष्य थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद स्वामी, है ना। मैंने पहले भी बताया था कि जब वो एडमिट हुए थे तो ब्रह्मानंद जी ने श्रील प्रभुपाद जी को गोदी में उठाकर अस्पताल से लेके आए थे, है ना। तो वही ब्रह्मानंद स्वामी, श्रील प्रभुपाद ने उनको निर्देश दिया कि समुद्र के किनारे ना छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उसको, क्रैकर्स, जो खेकड़े होते हैं, पता है ना, खेकड़े होते हैं देखो छोटे छोटे। अगर आप समुद्र के बीच में अगर घूमते हैं तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मानंद स्वामी को, पकड़ो इसको। तो ब्रह्मानंद स्वामी है वो तुरंत पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन पकड़ ही नहीं पाते हैं। तुरंत वो छोटा सा जो खेकड़ा होता है ना, वह समुद्र की लहरों में जाके मिल जाता है। अभी देखिए श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण देखिए। श्रील प्रभुपाद अपनी छड़ी को तुरंत ऐसे रेत के अंदर ऐसे गाड़ देते हैं और रुक जाते हैं और कहते हैं ब्रह्मानंद, तुम इतने तगड़े हो, तुम इतने मोटे हो, और वो खेकड़ा कितना छोटा सा है। तो अभी ब्रह्मानंद को पूछते हैं तो तुम उस खेकड़े को पकड़ नहीं पाए, हालांकि तुम उससे बलवान हो। तो यही प्रश्न मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ अभी, है ना। देखता हूँ कि मैं आप में से कितने लोग हैं वह इसका सही उत्तर देना पसंद करेंगे। जी, तो प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि क्यों नहीं ब्रह्मानंद जी उस खेकड़े को पकड़ पाए। जी, ओके, विशाल इगावे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपने पहले भी ये सवाल पूछा था और उसी से मैं जवाब दे रहा हूँ कि उसने समुद्र की शरण ये ली थी, इसलिए उस खेकड़े को वो पकड़ नहीं पाए। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, तो अच्छे से सुना था, तो इसके लिए विशाल इगावे ने इसका उत्तर दे दिया। तो ये सही उत्तर है कि खेकड़ा छोटा सा है, इतना सा ही होगा मैक्सिमम, है ना। स्वामी वो 7 फीट के थे, हट्टे कट्टे, लेकिन उस छोटे से खेकड़े ने किसका आश्रय लिया था? क्या था? ब्रह्मानंद। ओके, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज? हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो जी, तो मैं सवाल ये पूछा था, सबको सवाल समझ में आया? विशाल लिखा प्रभु ने उत्तर दे, वो भी समझ में आया? यहाँ तक आवाज थी? अशोक चावला प्रभु। गुरुजी आवाज नहीं आ रही थी। जी 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 गुरु जी।
गुरुजी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज तो आ नहीं रही आ है रही थी गुरुजी, अब आ गुरुजी। रही है। नहीं, पहले नहीं आ रही थी जो सवाल पूछा ना गुरुजी ने। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का माइक चालू है? सुमन कुमार, सुमन कुमारी, अपने कैमरा को ऑन कीजिए, नहीं तो आपको परमानेंटली रिमूव किया जाएगा। और माइक को बंद कीजिए। ओके, तो मैं ये कह रहा था आप सभी को कि ब्रह्मानंद स्वामी है, वह खेकड़े को इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि उस खेकड़े ने समुद्र की शरण ली थी। तो इसलिए संकल्प के अडिग वही व्यक्ति रह सकता है जिसने अपने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया है। और आध्यात्मिक गुरु किसका आश्रय लिए है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण भगवान। भगवान। अपने गुरु का। हाँ, आध्यात्मिक गुरु उनके गुरु का आश्रय लिए है, उनके गुरु का आश्रय लिए है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है ना। डायरेक्टली कोई भगवान का आश्रय तो कभी नहीं ले पाता जब तक हम साधना भक्ति में लगे हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने गुरु का ही आश्रय लेता है। आज भी शिल प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं कि हमारे भक्ति में कुछ बाधा आती है तो तुरंत हम हमारे गुरु के टेप सुनते हैं, हमारे गुरु के जो किताबें हैं उसको हम पढ़ते हैं और हमें आंसर मिल जाता है जी। तो इस तरीके से बलि महाराज ने फिर कहा, हे भगवान, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखें। ठीक है। तो बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल को समझ गए थे कि वह देवताओं के पक्षधर भिक्षुक बनकर मेरे सामने आए थे। यद्यपि भगवान का उद्देश्य बलि महाराज को ठगना था, किंतु बलि महाराज को आनंद हो रहा था कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को ठग कर उसकी महिमा प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए है ना, बलि महाराज ने अपना तीसरा पग अपने ऊपर माथे पे रखने के लिए भगवान को आमंत्रित किया। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होके नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पाश द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूँ जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ, है ना। तो कीर्ति है, ये सबको पैरी होती है, अपनी कीर्ति खास करके, है ना। व्यक्ति सोचता है कि दुनिया मुझे ये ना समझे कि मैं एक नास्तिक था या मैं उपद्रोही था। तो इसका वर्णन महाभारत में भी आता है, जब दुर्योधन बहुत पीड़ित अवस्था में होता है और अश्वत्थामा है वह द्रौपदी के छोटे छोटे पुत्रों का मस्तक दुर्योधन के सामने लाता है। और उस समय दुर्योधन को कहता है अश्वत्थामा कि देखो मैंने पांडवों को मार दिया। तो बहुत अच्छा लगा दुर्योधन को और कहा कि कहाँ है उसके मस्तक? तो ये देखो 5 मस्तक लाया हूं। देखो अंधेरा होता है और दुर्योधन अपने हाथों से उस मस्तक को ऐसे प्रेस करता है तो तुरंत वह जो मस्तक है वह फट जाते हैं। तो दुर्योधन को पता चला कि इसने कुछ तो गड़बड़ी की है, क्योंकि भीम का मस्तक तो पौलाद के जैसा होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दुर्योधन ने पूछा, सच सच बताओ अश्वत्थामा,
ये किसके मस्तक है? उस समय अश्वत्थामा कहता है कि ये द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक है। और उस समय दुर्योधन इतने जोर से रोता है, कहता है कि अश्वत्थामा, तुमने मेरे कीर्ति को कलंक लगा दिया है, क्योंकि अभी दुनिया ये कहेगी कि मैंने ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। तो ये होती है अपकीर्ति, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी बलि महाराज उसी चीज को दोहरा रहे हैं। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र इसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। तो इसलिए मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ अगर आपने मुझे दंड दिया तो भगवान के द्वारा दंड देने की तुलना ये माता, पिता, भाई, बहन, है ना, इनसे की जाने वाली दंड की तुलना के समान है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु अगर किसी को डांटते भी है, या माँ अगर किसी बच्चे को डांटती भी है, या पिता अपने बच्चे को मारते भी है, तो उसमें कोई व्यक्ति है संदेह उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि सबको परिचित होता है कि ये उसके भले के लिए होता है। लेकिन कभी कभी डांट हजम नहीं होती है ना। लेकिन शिल प्रभुपाद जी उस चीज में बहुत ही अलर्ट रहते थे कि जब भी उनके कोई शिष्य है देखते थे कि आलसी हो गए हैं, तो उनको बराबर आता था कि कैसे इनको ठीक किया जाए। तो इस तरीके से अभी बलि महाराज अभी वरुण 5 से बंदी है, और अपने पिताजी प्रहलाद, अपने परदादा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध है। तो प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त परिस्थितिवश अनेक प्रकार की यातनाएं दिए जाने पर भी भगवान की शरण छोड़कर अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता है। क्यों? जी, तो मेरा आप लोगों का भी सवाल है कि इतिहास में ऐसे कई सारे भक्त हुए, और इतने सारे कष्ट देने के बाद भी यह व्यक्ति क्यों भगवान के भक्त है, वह भगवान को नहीं छोड़ते। फिंगर को रेस कीजिए कि कष्ट मिलने के बाद व्यक्ति उस चीज को छोड़ता है ना। जैसे अगर मैं अभी जॉब करता हूँ और अगर उस जॉब में मुझे कष्ट मिल रहा है ना, तो क्या आप उस जॉब को छोड़ेंगे या पकड़ के रखेंगे? तो सब लोग उसको छोड़ने की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन कृष्ण के भक्ति में जब कष्ट आते हैं तो व्यक्ति सारे महान भक्त क्यों नहीं छोड़ते हैं? जी बताइए मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्ति यही सोचता है कि ये भगवान की इच्छा है, और भगवान चाहते हैं कि मैं एक अच्छा भक्त बनूं, मेरी शुद्धिकरण हो। तो इस ये भगवान की ही इच्छा है, ये मान के वो स्वीकार कर लेते हैं कि, और भगवान की इच्छा से अपने आप को एक अपनी प्रगति वो उसी इच्छा में देखते हैं। गुरु जी, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट राकेश कुमार। प्रणाम गुरु जी। मंजू माता जी ने जो कहा गुरु जी, मैं उसी के ओके, नेक्स्ट। भगवान जो परीक्षा लेते हैं तो हमारा निर्माण ही करते हैं, शुद्ध करते हैं। जी, सतीश कुमार जी बोलिए।
तो अभी मेरा ये सवाल है कि भगवान के भक्त है उसको कष्ट नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं उसको? तो भगवान के भक्त मानते हैं कि आ, कृपा के रूप में मानते हैं। तो संसार में जो मुझे कष्ट मिलते हैं या फिर भौतिक जगत में मुझे कष्ट मिलते हैं, तो हम उसको सजा क्यों मानते हैं, हम उसको कृपा क्यों नहीं मानते हैं? तो ये अभी मेरा सवाल है, थोड़ा सा मैंने इसको घुमा रहा हूं मैं। जी बताइए। ओके, शिवानी बिष्ट। दीप्ति सचदेवा। जी गुरु जी आवाज आ रही है? टूट टूट के आ रही है, नेटवर्क में आ जाइए। ओके, नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हम इसको सजा के रूप में इसलिए मानते हैं तो हमारे ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव होता है और हम बद्ध जीव हैं, हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हम इस चीज को समझ सके। हरे कृष्ण। ओके, तो इसका सही उत्तर है कि हम भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन इसको हम अलग मानते हैं। हम मानते नहीं कि जो मेरा घर गृहस्थी में चल रहा है ये भी आध्यात्मिक जीवन ही हो सकता है। तो इसलिए हम हमारे संसार में अगर कुछ कष्ट आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सजा कहते हैं, हम उसको कृपा नहीं कहते हैं। लेकिन जब विदुर जी को गाली देते हैं दुर्योधन, है ना, तो विदुर जी उसको क्या बोलते हैं, विदुर जी उसको कृपा कहते हैं, है ना, कृपा। तो इसलिए संसार में कष्ट मिलना है, खास करके भक्त के जीवन में, ये भगवान की कृपा का एक दूसरा रूप होता है। लेकिन ये अगर हम समझ गए तो हम आध्यात्मिक जीवन के दरवाजे के करीब पहुंच गए समझिए। क्योंकि कई बार इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत अलग है, भौतिक जगत अलग है, तो मेरे परिवार वाले हैं ये तो हिरण्यकशिपु है या कंस मामा के एजेंट है या फिर रावण के एजेंट है या कुंभकर्ण के एजेंट है ना। तो ऐसा हम सोचते हैं और फिर हम सोचते हैं कि कृष्ण अवतार लीजिए, इनको मार डालिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो प्रहलाद महाराज के जैसा हूँ, आइए जल्दी जल्दी आ जाइए। तो जी, तो हमारी भावना इस तरह से हो जाती है। लेकिन तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे, तो ऐसा ही है क्योंकि मैंने कल भी इस चीज को बताया था। ममता कुमारी माता जी ने एक सवाल पूछा था कल, याद है आपको, कि उसने कहा था कि सब कोई भक्त बने परिवार में, मेरी भी भक्ति अच्छे से चले, कितना अच्छा होगा ना। आप सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं कि कोई मेरे जितने भी दुश्मन हैं सब लोग हैं अच्छे से भक्त बने, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, कोई मुझे वरुण पाश से बंदी ना बनाए, है ना। तो ऐसा लगता है हमको, सबको ऐसा लगता है। लेकिन अगर कृष्ण हमें वरुण पाश से बंदी नहीं बनाएंगे, कष्ट नहीं देंगे, तो क्या हम भगवान को पुकारेंगे क्या, ये सवाल है अभी। क्या हमारे हृदय से वो चीख आएगी, कृष्णा बचाइए, बहुत संकट में हूं मैं, सबके दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम इस तरह से पुकारेंगे कृष्ण को। तो इसलिए हमने एक फॉर्मूला दिया था, कुंती महारानी ने एक फॉर्मूला दिया था हमको, ज्यादा कष्ट ज्यादा कृपा, ज्यादा कृपा, हाँ, नो कष्ट नो कृपा, नो कृपा, कष्ट नो कृपा। हाँ, नो कष्ट नो कृपा।
ज्यादा कष्ट ज्यादा कृपा, है ना। तो अभी आप बोलोगे कृष्ण को कहिए ना जरा 50-50 करिए जरा, है ना। 50-50 करेंगे तो अच्छा होगा। सब लोग चाहते हैं थोड़ा 50-50 में लाइए, है ना, एकदम भी नहीं, ज्यादा कृपा मत चाहिए, थोड़ी सी भी मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन कष्ट को जरा कम कीजिए, कष्ट सहन नहीं हो जाता है ना। तो कल मुझे ऐसे 2 फोन आए थे, बहुत कष्ट में थे, और एकदम बैक टू बैक ही फोन आए वो, है ना। मैं तो अच्छे से बैठा था और मैं फोन सुन के तो मैं स्वयं परेशान हो गया, ये क्या है ना। तो माला करने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी कष्ट को सहन करना कठिन हो जाता है ना। ऐसे थॉट अंदर प्रवेश करते हैं कि अभी मैं इस जीवन का ही अंत करूं, है ना। तो समझने का कि हमें तत्व ज्ञान को बहुत समझना चाहिए, है ना। जब भी हमारे मन में अगर काफी विचार उत्पन्न होते हैं निराशात्मक, समझने का कि हमें कृष्ण का आश्रय लेने की बहुत आवश्यकता है, हमें गुरु के संदेश के ऊपर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। जी, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो मेरे पितामह जो सभी मनुष्य में श्रेष्ठ थे, मेरे पिता विरोचन, इन्होंने भी आपकी शरण ग्रहण की थी। तो मैं दैववश ही मजबूर होकर आपके चरणों में लाया गया हूं और आपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो गया हूं। तो इस तरीके से बलि महाराज अपनी परिस्थिति का वर्णन कर रहे अभी कि दैववश मुझे लाया गया इस परिस्थिति में। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है यहाँ पर। दैववश का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा है, वो कई कई ज्ञानी योगी मुनियों को भी समझ में नहीं आती है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त समझता है कि कृष्ण मेरे जितने भी मेरे आसक्तियां हैं उसको काटना चाह रहे हैं ताकि मैं उनके पास चला जाऊं। लेकिन हम सोचते हैं कि कृष्ण आप इस आसक्ति को काटिए मत, इसके साथ ही मुझे ले जाइए। क्या यह संभव है कृष्ण के लिए कि आप नहीं मेरे गुरु, आसक्तियों के साथ ही मुझे ले जाइए? तो नहीं ये गुरु जी। संभव नहीं है ना, संभव नहीं। तो कृष्ण बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, है ना, मेरा फॉर्मूला यही है ना, अगर बैठ इसमें तुम फिट होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको पता है ना, एक बार मैंने आपको रामनवमी के एक साधु का एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जपाटॉक में बताया था। किसी को याद है कि वह रोते रोते प्रभु राम को पूछ रहा था कि कितना देर मुझे इस संसार में कष्ट को झेलना होगा, कितनी देर मुझे ऐसे ही मेरे अहंकार को लोग दबाएंगे पैरों के नीचे, इतना मैं सहन करूं, नहीं सहन हो रहा है अभी, है ना। तो इसके लिए सहन शक्ति बढ़ाने के लिए हमें कृष्ण से याचना करनी चाहिए। और जब जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार आएंगे, आप तुरंत उसको दरवाजे के बाहर ही रोकिए, कानों के अंदर प्रवेश मत करने दीजिए। जैसे मन में कोई विचार आया निगेटिव, तुरंत रोकिए, चिंतन मत कीजिए। अगर आप चिंतन किया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके 50 ग्राम के भेजे में, है ना, 35-40 ग्राम वही हो जाएगा फिर, है ना। और धीरे धीरे तो पूरा भेजा ही आपका निगेटिव हो जाएगा फिर। तो इसलिए जब जब हमारे मन में निगेटिव विचार आएंगे, उधर स्टॉप करो, उधर ही रोको उसको, कहो कि नहीं, मुझे समझ में आया ये निगेटिव विचार है। क्या ये इतना आसान है? क्या लगता है आपको? नहीं गुरुजी। नहीं है? नहीं गुरु जी नहीं। ओके, आसान नहीं है, लेकिन असंभव तो नहीं है। अगर हम 2 बार 3 बार अगर हम चिंतन करके समझ जाते हैं कि मेरा दिमाग
खराब हो रहा है ना। तो इसके लिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर व्यक्ति बीमार है मानसिक रूप से, तो उसको किसी ना किसी की सलाह लेनी चाहिए। बीमार व्यक्ति क्या करता है, अपने मन से बीमारी का हल ढूंढने का प्रयास करता है। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ, अभी मेरे में निगेटिव चीजें बहुत बढ़ रही है, आप तुरंत सलाह लीजिए, है ना। हमारे भक्तजनों में भी हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आने के बाद वो खुद ही सॉल्व करने के लगते हैं और इतने अंदर चले जाते हैं फिर कि वो लगता है तो मैं तो पूरा ट्रैप हो गई, अभी ट्रैप हो गया। तो इस तरीके से बलि महाराज ने अभी देखा कि मेरे पितामह वहां पर आए हैं। कौन? प्रहलाद महाराज, है ना। अभी सब लोग वहां पर उसको देखेंगे। वरुण 5 से बंधे होने के कारण बलि महाराज पहले ही प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए, क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए ना, दंडवत भी नहीं मार सकते। तो उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया, इससे केवल सिर झुकाया। ये सिर जब तक झुकता है ना ऐसे साधु के चरणों में, तो ये हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो फलने फूलने लगता है। तो जब जब ये सिर हमको झुकाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अभी भक्त होके 5 साल हो गए, भक्त होके मुझे 2 साल हो गए। हमें शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य तो कहते हैं कि मैं तो इतना पतित हूँ कि मेरे जैसा पतित कोई संसार में नहीं मिलेगा। तो इसलिए भक्त है वह, है ना। और एटलीस्ट भक्त के सामने तो हमको झुकना चाहिए, है ना। अभक्त के सामने मत झुकिए। अगर अभक्तों को भक्त बनाना है तो झुकिए, लेकिन अगर अभक्त है हमारी भक्ति में छेद कर रहा है तो मत झुकिए। तो इस तरीके से उनके नेत्र अश्रुपूरित थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। किसके? बलि महाराज के। और लज्जा से उनका सिर नीचा था। तो अभी आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे? क्योंकि वह अपराधी मान रहे थे अपने आप को कि मैं अपराधी हूं आपका, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर भगवान बैठे हैं। उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छलछला उठी प्रहलाद महाराज की। उनके पास जाकर भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज कहते, हे प्रभु, इस बलि को इंद्रपत का बहुत घमंड हो गया है। यहां से शुरुआत करते हैं। अभी आप सोचिए कि मैं अगर बंधा हुआ हूं और मेरे दादाजी आए हैं, और मेरे दादाजी भी किसकी साइड ले रहे हैं? मेरे दादाजी भी कृष्ण की साइड ले रहे हैं अभी, है भगवान ना। के साइड। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इस बलि को ना बहुत घमंड आ गया था, अब उसको आपने सब छीन लिया है। तो मेरे विचार से आपका देना लेना एक सा सुंदर है, क्योंकि सब आप ही का है भगवान, है ना, और आपने उसको ले लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बलि महाराज के ऊपर कुछ अन्याय हुआ है। ऐसा कौन कह रहे? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, उनके दादाजी। सोचिए, है ना। अगर हम रहते थे तो हम तो मन में तो बहुत सारे शाप देते थे, कैसा ये दादाजी है ना, इतना बंधा हुआ है फिर भी उधर जा रहा है ना। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज भी भगवान के पास गए और भगवान को कहे कि इस तरीके से आपने किया वो ठीक ही किया। अभी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्योंकि राजा परीक्षित भी ऐसे देख रहे थे, ये कौन सी स्टोरी आप मुझे बता रहे हैं, इतना सब देने के बाद भी ये कृष्ण है वह बंदी बना लिया है। तो सुखदेव गोस्वामी बार बार परीक्षित महाराज को देख रहे थे कि बहुत एक्साइटेड थे वो भी। राजा परीक्षित कहा कि हे राजा परीक्षित, सुन रहे हो ना? हाँ 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 सुन रहा हूं मैं। फिर कहा कि ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे, अभी ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी की एंट्री हो गई अभी, जो पूरे ब्रह्मांड के कौन है? निर्माता है, डायरेक्टर,
अभी वो आ गए। अभी देखो क्या होता है। बलि महाराज की सती पत्नी वहां पर आ गई। क्या नाम था उसका? उसका नाम था विंध्यावली। विंध्यावली। हाँ, विंध्यावली। तो ब्रह्मा जी बोल ही रहे थे, उन्हें थोड़ी देर तक रुकना पड़ा, क्योंकि बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली जो भयभीत थी, और वो भी कह रही थी कि मुझे भी कुछ कहना है, बीच में ही रोक दिया, है ना, क्योंकि पत्नी का रोल बहुत मायने रखता है। अगर पति को बंदी बना लिया है ना, तो पत्नी का रोल बहुत मायने रखता है कि अभी पत्नी क्या करती है ना। तो अभी विंध्यावली कह रही है, सुनिए। विंध्यावली कह रही कि हे प्रभु, आपने अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्ति अपने आप को ही राजा बताते हैं। देखो क्या बोल रही है, देखो भगवान अपने पति को इनडायरेक्टली बोल रही है कि ये मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्ति अपने आप को स्वामी बताते हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं। तो देखिए, अभी इनडायरेक्टली बलि महाराज की पत्नी भी बहुत बुद्धिमान थी, पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया और उस पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया। तो पहले की जो राजा की पत्नियां होती है ना, ये डरती नहीं थी। महाभारत में भी इसकी घटना आती है। जब धृतराष्ट्र भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करा रहा था, तो पता है भगवान ने फिर उनको कपड़े के रूप में उसकी रक्षा की। लेकिन ये अपमान है, एक क्षत्राणी होने के नाते द्रौपदी इसको सहन नहीं कर सकी, और वो तुरंत कहती है, जोर से बोलती है कि जो राजा इस सिंहासन पर बैठा है, मैं उसको शाप देती हूँ। और जैसे वो शाप बोलने ही वाली थी, तुरंत किसकी एंट्री होती है? गांधारी की। गांधारी। गांधारी। है ना। और उस समय गांधारी बोलती है अपने पति को, अरे तुमको आंखें नहीं है लेकिन कान तो है ना, क्या बहरा है तुम? ऐसा बोलती है। तुम सुन नहीं सकते हो? एक स्त्री चिल्ला रही है और तुम चुपचाप बैठे हो। एक सती का शाप है ना, तुम्हारा सारा खानदान उजाड़ देगा। ऐसा बोलती है वहां पर गांधारी। और उस समय वह धृतराष्ट्र होश में आता है ना। आप सोचो, भरी सभा में बोलती है गांधारी, है ना। आजकल की पत्नी अगर ऐसा बोलेगी तो पति को, पति पता है क्या बोलेगा? तुम मेरे को सिखाएगी अभी? ऐसा बोलेगा। वो बोलेगा जा अपने माता पिता से ट्रेनिंग लेके आ जा। ऐसा उल्टा बोलेगा। गुरुजी ये तो रोज ही सुनते हैं। ये रोज ही सुनता है, पता है मुझे, लेकिन पहले वैदिक शिष्टाचार होता था। तो पहले के जो राजा थे ना, वह अपनी पत्नी की बात सुनते भी थे। गलत है तो वो सुनते थे, है ना। रामायण में सीता मैया ने भी प्रभु रामचंद्र को उपदेश दिए हैं। तो वैदिक परंपरा में ऐसे होता था कि पत्नी पति को समझाती थी, ये गलत है भाई। लेकिन वैदिक प्रणाली हट जाती है। कलयुग में क्या बोलते हैं कि तुम मुझे सिखाएगी अभी, बड़ी आई सिखाने वाली, जा जरा बर्तन धो जा। ऐसा बोलते हैं, है ना, बराबर है। या कपड़े धो जा अभी, मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर। तो इस तरह से अभी आजकल के, है ना, पत्नियों को पति बोलते हैं, है ना, क्योंकि कोई वैदिक शिष्टाचार नहीं है, ना कभी शास्त्र पढ़े है ना। तो इसके लिए वो ऐसा ही बोलेगा। फिर पत्नी भी बेचारी क्या करती है, बोलती है कि ठीक है भाई, तो मेरा हाल ही ऐसा है ना। फिर वो पत्नी फिर भगवान के पास जुड़ जाती है ना। इसके लिए, है ना, आध्यात्मिक सत्संग में ज्यादा से ज्यादा लेडीज की होती है, क्योंकि उसको पता है घर में तो मेरा कोई सुनता नहीं है, जरा इधर आती हूँ, जरा किसको बोलती हूँ, तो उसका मन हल्का हो जाता है। ओके जी। तो अभी देखिए, बलि महाराज की पत्नी ने भी अपने पति पर दोष लगाया, लेकिन वहां पर बलि महाराज ने आंखें नहीं दिखाई। ऐसे पता है, कभी कभी पति आंखें दिखाता है अगर कुछ गलत बोलते हैं तो ना, भरी सभा में, तो पत्नी समझ जाती है अभी तो मैं घर जाऊंगी तो बड़ा ड्रामा होने वाला है
उसको हिंट मिल जाती है ना। तो यहाँ पर बलि महाराज ने कोई आंखें नहीं दिखाई विंध्यावली के ऊपर, है ना। तो आप देखिए पूरा परिवार है अभी, है ना। देखो सारा परिवार एकदम जबरदस्त है। अभी ब्रह्मा जी ने कहा अभी, ठीक है, विंध्यावली ने भी सुना, तो बलि महाराज ने सुना। अभी वहां पर सोचा कि मेरे दादाजी भी मेरे नहीं रहे, नेक्स्ट मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने पूरा संसार किया, है ना, वो भी मेरी नहीं रही। तो अभी ब्रह्मा जी आ गए वहां पर, है ना। तो ब्रह्मा जी एक तरीके से जो जज होते हैं ना, जो वकील होते हैं, उसके अनुसार अभी बोलने लगते हैं। हे समस्त जीवों के स्वामी, हे भगवान, यह व्यक्ति है ना जिसको आपने वरुण पाच से बंदी बना लिया है, ये पर्याप्त दंड भोग चुका है। आप, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अब आप इसे छोड़ दो, अब यह अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है। फिर बलि महाराज सोचते हैं, चलो भाई कोई तो आ गया मुझे बचाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं सोचते हैं वो केवल देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। जिस तरह से पता है कटेरे में खड़ा होता है ना, आपने देखा है ना, जज वो क्या होता है कोर्ट कचहरी में बेचारा, और अलग अलग, जैसे अभी यहाँ पर एक पार्टी में प्रहलाद महाराज है, उसकी पत्नी है, दूसरे पार्टी में ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी अभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को कोई नहीं कह सकता। किसकी किसकी मजाल है कि भगवान को सिखाए कि आपने इसको, लेकिन ब्रह्मा जी है वो डायरेक्टर थे। तो ब्रह्मा जी आ गए, कहा कि प्रहलाद महाराज विंध्यावली पहले से ही भगवान के पास बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने पहुंच चुके थे, लेकिन वो भी बलि महाराज की मुक्त करने पर संदेह था। तो इसके लिए अभी ब्रह्मा जी आकर भगवान से अनुरोध करने लगे कि बलि महाराज ने आपको पहले से सर्वस्व दिया है और उन्होंने बिना हिचक अपनी भूमि, अपने सारे लोग, यहां तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया है। जिसके मन में कोई दूजा भाव नहीं होता है, वे आपके चरण कमल में केवल जल या दुर्वादल अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इस बलि महाराज ने तो आपको सब कुछ दिया है, तो फिर आप उसको बंदी क्यों बना रहे हो, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किसको? वामन देव को, है ना। तो अभी आप इमेजिन कीजिए, हाँ, क्या कि वामन देव के किस तरह से भावना रहेगी, क्योंकि अभी तक भगवान बोल नहीं रहे हैं, तो अभी भगवान बोलेंगे। देखिए अभी भगवान क्या बोलते हैं, सब आप लोग सुनने को तैयार है ना। तीनों पार्टियों को सुन लिया है जी जी गुरु जी। तो अभी भगवान देखो क्या बोलेंगे। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जो कुछ कहा वो मैंने सुना। हे विंध्यावली, हे बलि महाराज की पत्नी, मैंने भी सुना तुम क्या कही। प्रहलाद महाराज, आप तो मेरे विशुद्ध भक्त हो, मैंने सुना आपने भी क्या कहा। फिर कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य के कारण मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है अपने जीवन में। जब मैं जहाज में काम करता था ना, तो इतना पैसा मिलता था लोगों को, महीने की सैलरी, है ना, लाखों रुपए कमाते थे वो। और जैसे लाखों रुपए अकाउंट में आ जाते थे, है ना, अगले ही समय जब जहाज किसी बंदर में लग जाता था, है ना, तो 2 दिन 3 दिन छुट्टी रहती है, तो ये सारे पैसे गलत गलत चीज करके आते थे। तो यहाँ पर अभी मैं जब ये पढ़ा ये, तो मुझे वही याद आ गया तुरंत कि लोग भौतिक ऐश्वर्य के कारण मंद बुद्धि और पागल हो जाते हैं, उनको सही गलत की पहचान नहीं होती है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करते, है ना। मैं जब माला करता था उधर, तो कई लोग मुझे देखते थे और कहते थे कि ये पागल है ना, इसको पैसे भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, है ना। और कहते थे क्योंकि जैसे ही शाम होती थी, है ना, हमारा 5 बजे छुट्टी होता था जहाज में, 6 बजे खाना होता था। तो 6 बजे कुछ खाना खाने के पश्चात हम डेक में जाते थे
थोड़ा सा घूमने के लिए ऊपर, तो माला लेके जाते थे और सारे लोग वहां पर पत्ते खेलते रहते थे मनोरंजन के लिए। और जब भी मैं आता था देखता था तो कहते थे ये देखो भगत आ गया, भगत आ गया। फिर मुझे चिढ़ाते भी थे और बोलते थे कि बैठिए महाराज जी बैठिए। तो चिढ़ाते थे केवल, ऐसा कुछ करते नहीं थे। और मेरे जो सीनियर थे वो मुझे कहते थे कि बिना भोगी बने तुम योगी नहीं हो सकते। तो उनका ये फॉर्मूला था, पहले तुम भोग करो, इस संसार के जितने भी चीजें हैं ना उसका आस्वादन करो, फिर तुम योगी हो सकते हो। तो ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले 10 साल में, कि अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। तो तीनों लोकों में जब किसी में ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वह सम्मान नहीं करता है। सर्वप्रथम फिर ऐसे व्यक्ति की मैं क्या करता हूं, सारी संपत्ति छीन लेता हूं और उसके ऊपर विशेष कृपा प्रदर्शित करता हूं। तो क्या ये भगवान का फॉर्मूला हमको डाइजेस्ट होगा? कि भगवान सब कुछ छीन कर बोलेंगे कि मैंने आपके ऊपर कृपा की है ना। फिर आपका जितना भी जो 1 BHK फ्लैट है वो बैंक वाले के पास चला जाएगा। आपका सारा सामान है, मान लो रास्ते पर है, कपाट है, घर के बर्तन है ना। और अचानक भगवान वहां पर प्रकट हो गए और कहा कि मैंने आपके ऊपर कृपा की है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर आप क्या करोगे बताओ? आप बोलोगे भगवान माला चाहे तो बढ़ा लेता हूं मैं, लेकिन जरा सामान जरा अंदर करवा दो ना, बराबर है। हाँ? या फिर सुबह 4 बजे ने 3 बजे उठता हूं मैं, लेकिन ये सारा सामान जरा अंदर करवा दो मेरा, बहुत कृपा होगी आपकी। तो अभी देखिए यहाँ पर भगवान का ये जो ये काफी लोग समझते नहीं है और कई लोग हैं वो भगवान को छोड़कर चले जाते हैं। जब ऐसी चीज होती है ना, एक्चुअली ना भगवान दयावश उस व्यक्ति को अपने धाम में ले जाना चाहते इसी जन्म में। तो भगवान फिर इस तरह से उसके जीवन में कुछ ऐसे उसके मन के विरुद्ध घटना घटाते हैं और व्यक्ति वो समझ नहीं पाता है और फिर वो कहता है कि कृष्ण भक्ति में आने से हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के ना रहे, इसलिए हम चले जाते। कृष्ण टाटा बाय बाय, है ना। कभी मिलेंगे लेकिन आपके पास नहीं, शिव जी के पास जाएंगे हम। अभी पार्टी बदलेंगे क्योंकि आपके पास आने से बैंक करप्ट हो जाते हैं हम। तो हमको पार्टी बदलना है या वही रहना है, क्या चाहते हैं आप लोग? वही रहना है। ओके, वेरी गुड, है ना। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों वही रहना है? क्योंकि एक ना एक दिन हमारा सारा सामान तो रास्ते पर आने ही वाला है। क्या लगता है आपको, है ना? जी एक ना जी एक जी। दिन तो आने ही वाला है कि हम कितने दिन उसको हम सजा के रखेंगे। दिवाली आते हो तो एशियन पेंट लगाएंगे और चमकाएंगे, देखो मेरा घर कितना चमक रहा है ना। लेकिन लेकिन एक ना एक दिन वो गंदा होने ही वाला है वापस, है ना। तो भक्त सोचता है हरे कि कृष्ण गुरु मैं धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। तो भक्त सोचता है कि मैं मेरे हृदय को एशियन पेंट क्यों ना मारूं ताकि वो हमेशा चमकते रहेगा। तो वह घर को मारने के लिए इतनी चेष्टा नहीं करता है। तो इसके लिए भक्तों को समझना बहुत कठिन होता है, लोग नहीं समझते, है ना। तो मुझे भी पता है कि आप जितने भी भक्त हैं, कैसे भी है, रोज सुबह आते हैं, है ना। मुझे पता है कि आप लोग काफी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोज सुबह आना, माला जप करना, नियमों का पालन करना, ताने सुनते हुए भी लॉगिन करते हुए कथा सुनना, है ना। तो ये आसान नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो ये बहुत ही, मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आप ये कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन ये अंतिम समय तक करते रहना है हमें, है ना। तो कोई बात नहीं, कितने साल हमारे बीच बचे हैं जीवन के, सोचिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल, सबका तो यहाँ पर 30 क्रॉस तो दिख ही रहा है मुझे, है ना।
35-40, बराबर है। और कितने साल हम जिएंगे? 20 साल, 25 साल मैक्सिमम, है ना। अगर हम 20 साल सहन करने से अगर हमको भगवत धाम मिलता है, तो क्या आपको लगता है ये सौदा मुझे अच्छा लग रहा है? बराबर कि नहीं? अगर 20 साल 25 साल अगर ताने सुनकर हम भक्ति करेंगे और भगवत धाम हमारे लिए गारंटेड है, तो सहन करने में कुछ ये नहीं है ना, है ना। और वो सहन नहीं करेंगे तो फिर अगला जन्म वापस माँ के पेट में जाना पड़ेगा, है ना, फिर वापस वही चीज। सो बेटर है कि थोड़ा सा हम तानों को सहन करते हुए चलेंगे, है ना। सहन करेंगे। और वो कड़वी दवाई पता है ना, अगर आपने नीम का अगर पानी अगर पिया होगा बॉईल करके नीम के पत्तों का, तो बहुत कड़वा लगता है ना। तो भगवान का जो रास्ता है ना, जो भगवत धाम जाता है, वो भी ऐसे ही है। हर स्टेप पे एक नीम का, है ना नीम का ग्लास पीना है और थोड़ा सा आंखें बंद करके कहना, हाँ कृष्ण मैं चलूंगा। और अगला स्टेप, है ना, नीम का पत्तों का पानी ऐसा पी के और अगला। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बीमारी है ये कड़वे अनुभव से ही जाएगी, है ना। नहीं तो अगर मीठे अनुभव देंगे आपको भगवान, तो इसका नतीजा क्या होगा? हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे, बराबर है। हम यही रहना पसंद करेंगे। अगर मीठे अनुभव देंगे कृष्ण आपके संसार को, तो क्या आप उस संसार से निकालने की चेष्टा करेंगे? नहीं, आप और सजाने की चेष्टा करेंगे, है ना। जैसे बाहर के लोगों को हम देखे हैं, है ना, ऐसे कोई त्योहार आता है तो ऐसे सजते हैं, है ना, पति पत्नी, है ना। जैसे अभी गणेश विसर्जन है अभी शाम को, तो मैं तो गांव में रहता हूँ, लेकिन जब मैं शहर में रहता था तो देखते थे पूरा परिवार एकदम ऐसे सज धज के रास्ते पर चलता है, नाचता क्या है, गाता क्या है ना। तो भगवान है हमारे जीवन में कष्ट इसलिए देते हैं ताकि हम यहाँ से निकले। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण है वह वामन देव कहते हैं कि मैं ही सबके कृपा प्रदर्शित मेरा यही है कि मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बार बार घूमते हुए जीव भाग्यवश मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है, और यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाता है। देखिए, मनुष्य जन्म इतना आसानी से नहीं मिलता है ना। अगर आप कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है, कोई बंगाल में है, कोई दुनिया के किसी कोने में है, लेकिन मनुष्य जन्म इतने आसानी से नहीं मिलता है। तो और मिलने के बाद भी 99% लोग हैं वह इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं भगवान का भजन करूं। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य है, उत्तम शिक्षा है, प्रचुर संपत्ति है, यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर न इतराए, तो यह समझना चाहिए कि वह भगवान की विशेष कृपा है। तो यहाँ पर अभी भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास सब कुछ है ना, अच्छी गाड़ी है, 4 व्हीलर है मान लो, है ना, उसके बाद बैंक अकाउंट है, अच्छा जॉब है, अच्छी पत्नी, अच्छा बच्चा, इतना सब होने के बाद भी वो सुबह 4 बजे उठ के जपा कर रहा है और भगवान को ही शरणागत होकर जी रहा है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त विशेष होता है ना। तो इस तरीके से भगवान अभी कहेंगे कि प्रतिष्ठा घमंड ये दोनों है वह एक भक्ति मार्ग में बहुत बाधक है। बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए थे, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल थे। तो इस तरीके से बलि महाराज का मैंने जो परीक्षा लिया, गुरु द्वारा शापित हो जाना, ब्रह्म वरुण पास से बंधे जाना, कुटुंबी तथा मित्रों द्वारा भत्सित हो जाना और अपने शत्रुओं से पराजित हो जाना, इतना होने के बाद भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के थे।
तो इतनी सारी परीक्षा होगी हमारी, है ना। भगवान ने आगे कहा कि उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो। कौन सा स्थान दिया भगवान ने उनको? तो भगवान ने उनको सूतल लोक का राजा बना दिया। तो बलि महाराज स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वह सूतल लोक में रहेंगे जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। वहां पर मानसिक शारीरिक थकान, आलस्य, पराजय इससे मुक्त होगा। हे बलि महाराज, अब तुम जाओ और वहां पर रहो। हे बलि महाराज, तुम उस सूतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। देखो भगवान ने क्या दिया, देखो बलि महाराज को, है ना। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया। तो अगर कोई कहेगा कि कृष्ण को सब देने से कोई लुट जाता है, तो बलि महाराज उसका उत्तर है। कृष्ण को देने से कोई लुट नहीं जाता है, उल्टा भगवान कृष्ण उसको पुरस्कार देते हैं, ऐसा पुरस्कार जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो भगवान ने उसको सूतल लोक प्रदान किया, है ना जी। लेकिन ब्रह्मा जी ने बलि महाराज ने ऐसा सोचा था क्या कि मैं सब कुछ दे दूंगा फिर मुझे कृष्ण है वो सूतल लोक देंगे? ऐसा कोई प्लानिंग था या ऐसा कोई बिजनेस डील था क्या बलि महाराज का और उनका? ऐसा बिजनेस डील कि मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ये तो भगवान ने उनको दयावश दे दिया कि आप इतना कुछ किए हैं, आत्मसमर्पण। और फिर सूतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, कोई भी लोक के देवता तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। मेरा सुदर्शन चक्र ही उनका वध कर देगा। हे शूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सभी प्रकार के रक्षण देता रहूंगा। तो इस तरीके से, है ना, भगवान ने उनको सूतल लोक प्रदान किया, है ना। और इस तरीके से बलि महाराज ने वहां पर सूतल लोक के राजा बने और उस सूतल लोक के 4 गेट थे और बलि महाराज कौन से भी गेट से आया जाया करते थे। तो एक बार वैकुंठ लोक से लक्ष्मी ने देखा कि मेरे जो पति है ना, उनको बहुत ही कष्ट हो रहा है कि बलि राजा है वह कौन से भी गेट से आते हैं तो मेरे पति को भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वॉचमैन का ड्यूटी कर रहे थे वो, तो फिर बलि महाराज के पास लक्ष्मी जी आती है और कहती है कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि आप तो मेरी माता है, क्या कृपा करें। कहते हैं कि मेरे पति है, उनको बहुत भागना पड़ रहा है, तो आप कोई एक गेट फिक्स कीजिए ताकि मेरे पति को कष्ट ना हो। तो आप सोचिए, इतना बड़ा पोजीशन दे दिया, है ना, बलि महाराज को। तो बलि महाराज ये आत्मसमर्पण के आचार्य हैं। ओके, तो हमने देखा कि सबसे पहला, अगर अभी हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि बलि महाराज को किस तरह से फंसाया गया। पहला है कि भगवान ने उसको पूरी तरीके से ब्लैंक चीट किया था, क्योंकि आए थे छोटे बनकर, बाद में बड़े हो गए। तो भगवान की तरफ से ये चीटिंग थी, नंबर 1। दूसरा था कि चीटिंग करने के बाद गुरु ने भी छोड़ दिया। गुरु ने कहा कि मैं तुमको रिजेक्ट करता हूं। तीसरी बात है कि उनके जो सगे संबंधी थे उन्होंने भी छोड़ दिया, ये तीसरा चीज। चौथा चीज, सारी संपत्ति, बैंक अकाउंट 0 हो गई, चौथी चीज। पांचवी चीज, पत्नी ने भी कहा कि ये घमंडी है ना, रिजेक्ट किया। छठी चीज, इतना ही नहीं, उनको बांध दिया गया वरुण 5 से, कटोरे में खड़ा किया। तो आप सोच सकते हो, है ना, इतना सब झेलने के बाद अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कृष्ण आप बहुत दयालु है, क्या ऐसा कोई बोल सकता है? इतना सब बोलने के बाद, कृष्ण आप बहुत दयालु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, है ना। तो इतना सब करने के बाद
हम बोलेंगे तो सही में, है ना, भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। अभी भगवान ने हमसे कुछ छीन लिया है क्या? तो इसके लिए हम हे कृष्ण करुणा सिंधु 3 बार 4 बार 10 बार बोलते हैं, लेकिन कुछ होने के बाद बोलेंगे कि कैसे बोलूं मैं करुणा सिंधु, सब कुछ तो मेरा वाट लगा है, घर परिवार सब कुछ तो, है ना, ये हो गया है। तो ये कुछ विचार करने जैसी चीज है कि करुणा सिंधु है। क्यों करुणा सिंधु है? क्योंकि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अपनी कृपा को बनाए रखा और सूत्र लोक प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न है तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जी, किसी का प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि भगवान ने उनको जो भगवान को जो वचन दिया था उन्होंने तो पूरा किया था बलि महाराज ने, फिर भी उनको नागपाश से क्यों बांध दिया था, वरुण पाश से? और दूसरा है कि उनको जो सूतल लोक दिया था तो वो क्या स्वर्ग से भी अच्छा है सूतल लोक? और बलि महाराज भगवान के भक्त है तो उन्होंने भगवान को ये द्वारपाल क्यों बनाया? हरे कृष्ण। तो पहला है कि भगवान ने उनको इसलिए बंधा गया था क्योंकि वह जो 3 पग भूमि देने का वचन था उसका पालन नहीं कर पाए, क्योंकि 2 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया था। तो सजा देने के हेतु से गरुड़ जी ने वो वरुण पाश लाया था, और गरुड़ जी ने ही बिना कुछ कहे ही उनको ही बांध दिया था, मतलब वरुण पाश से। और वहां पर प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि गरुड़ जी है वो भगवान के भाव को समझ सकते बिना कुछ कहे, तो इसलिए उनको बांध दिया गया था, है ना। दूसरा है कि सूतल लोक मतलब जहां पर भगवान रहते हैं, है ना। तो जहां भगवान रहते हैं तो वह भले वो सूतल लोक है, लेकिन वह वैकुंठ लोक से कम नहीं है ना। तो भगवान वहां पर रहते हैं, अभी भी रह रहे सूतल लोक में। और कहा जाता है कि ये इंद्र अभी गया ना, तो उसके बाद नेक्स्ट इंद्र है वह बलि महाराज बनने वाले हैं, और उसके बाद वो भगवत धाम चले जाएंगे। तो इस तरह से बताया गया है। और भगवान वॉचमैन अपनी इच्छा के अनुसार रहे, क्योंकि भगवान को अभी देखिए, भगवान ने बलि महाराज है अपनी सारी परीक्षाओं में फर्स्ट क्लास 99%, मैं तो कहूंगा कि 100% से उत्तीर्ण हो गए थे। तो भगवान को तो पुरस्कार देना चाहिए था ना उनको। तो भगवान ने उनको क्या पुरस्कार दिया कि वो स्वयं वॉचमैन के रूप में वहां पर रहने लगे, कि मैं इसकी रक्षा करूंगा अभी, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया वैशाली? ओके। जी गुरु, मैंने टीवी सीरियल में एक देखा था कि बलि महाराज जी को वामन देव है वो पाताल लोक में भेजते हैं, मगर आपने यहाँ कहा कि सूतल लोक में भेजते हैं। तो ये टीवी सीरियल वाले हैं वो कुछ भी दिखा देते हैं, वो ऐसा तरीके से दिखाते हैं कि बलि महाराज यह गलत है करके। तो टीवी सीरियल वाले थोड़ी ना वो थोड़ी ना एक भक्त के हृदय को पहचान सकते हैं। उनको तो बिजनेस कमाना है, तो कुछ भी वह, है ना, बताते हैं। और आजकल की दुनिया है वो टीवी सीरियल को ही शास्त्र के अनुसार समझती है, और कहते हैं कि हाँ यही था। रामानंद सागर हो या फिर वो कौन सा वो चोपड़ा, है ना, उनके टीवी सीरियल बहुत फेमस हुए थे। उससे तो रामानंद सागर का रामायण ठीक है, लेकिन कई सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें गलत भी दिखाई गई है। जैसे ये बलि महाराज को पाताल लोक भेज देना या उनको सजा देना, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं वहां पर द्वारपाल के रूप में रहकर उनकी सेवा करते। जी, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा।
नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर बलि महाराज एक शुद्ध भक्त थे तो उनको इतना ऐश्वर्य की क्या जरूरत थी? उन्होंने स्वर्ग को भी अपने कब्जे में कर लिया था और बहुत सारे जगहों को। तो एक भक्त को तो ये सब की जरूरत नहीं होती है ना, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था गुरु जी? देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, भले ही बलि महाराज शुद्ध भक्त थे, लेकिन बलि महाराज ये असुरों के राजा भी थे। तो उनका एक दायित्व था राजा होने के कारण कि अपनी सत्ता को बढ़ाना। तो इस चीज से वो अवगत थे कि मैं असुरों का राजा हूँ। लेकिन जब भगवान विष्णु उनके द्वार पर आए तो वह एक भक्त की तरह ही उन्होंने व्यवहार किया, असुरों की तरह व्यवहार नहीं किया। तो भले वो असुरों के राजा थे, लेकिन वह अंदर से भक्त थे। तो वह असुरों के राजा होने के कारण वह देवताओं के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाह रहे थे। तो यह उनका एक जॉब था, एक तरीके से कर्तव्य था। तो इसमें कुछ बुरा नहीं था। लेकिन भगवान ने बलि महाराज के द्वारा दुनिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि मेरा भक्त कितना महान होता है। तो इसके लिए इंद्र है वो उधर ही रहा, है ना, लेकिन बलि महाराज का उद्धार हो गया। ओके जी, नेक्स्ट शिवानी भी। धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम तो मतलब थोड़े से भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। तो हम बलि महाराज जी के जैसे कैसे बन सकते हैं? मैं वापस कह रहा हूँ कि हम बद्ध जीव है। हमारे आसक्तियों के गांठ कई कई जगह पर फंसी हुई है। और जब तक हम आध्यात्मिक गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं, तब तक हम इस गांठ के नीचे हम दबे ही रहेंगे। तो उस गांठ को अगर खोलना है तो बलि महाराज की तरह समर्पण की आवश्यकता है, तब जाके वो गांठ खुल सकती है। नहीं तो अगर हम अपने व्यक्तिगत प्रयास नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि कृष्ण ही उस गांठ को खोलेंगे, तो मैं वापस बता रहा हूँ, कृष्ण उस गांठ को तभी खोलना चाहेंगे जब आप उसको खोलने देंगे। बराबर है कि नहीं? क्या लगता है आपको? कृष्ण तभी उस गांठ को हाँ जी। खोलना चाहेंगे जब आप उसको खोलने के लिए देंगे, आइए और खोलेंगे करके, है ना। आप बोलेगे नहीं 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 कृष्ण गांठ मत खोलिए, है ना, अरे ये तो मेरे ब्लड रिलेशन में है सब कुछ, है ना, आप ऐसा कैसा मेरे साथ कर सकते। तो काफी बार इस चीज को समझ नहीं पाते हैं भक्तगण कि कृष्ण हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो मदद करने का तरीका हमको थोड़ा चुभता है क्योंकि हमारे आसक्ति उसमें छिपी होती है। ओके जी, थैंक यू गुरु जी। ओके नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर। मेरा ये प्रश्न था कि अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर भी बलि महाराज नहीं माने और वो अपने भूमि लेने को तत्पर थे। तो इसका कारण ये नहीं है कि वो, क्योंकि अभी तक उनका एक रिकॉर्ड था कि हमेशा वो अपना जो मांगते थे दान देते थे, तो इस रिकॉर्ड को खराब करना चाहते थे, इनकार हो गया था और इसलिए उन्होंने बात नहीं मानी और भूमि दान दे दी। नहीं ऐसा नहीं था, उसमें था ऐसा कि वह जब उनको पता चला कि ये विष्णु है ना, तो बलि महाराज ने पढ़ा रखा था शास्त्रों में कि सारी चीज भगवान का ही है और भगवान अगर मेरे स्वयं द्वार पर आए हैं तो मुझे तो उनको देना चाहिए ना। लेकिन शुक्राचार्य इसलिए उनको मना कर रहे थे कि अगर सब ये इस वामन को लुटा देगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। समझ में आ रहा है आपको? मेरे लिए क्या बचेगा? शुक्राचार्य तो फिर भिखारी हो गए ना, कंगाल हो गए। तो ऐसा गुरु कुछ काम का नहीं है ना। तो अगर कोई गुरु कहता है कि तुम भगवान को सब दे रहे हो तो मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा भाई, तो ऐसा गुरु तो है ना झूठा गुरु है। तो यही चीज थी यहाँ पर, इसके लिए बलि महाराज ने उनको छोड़ दिया। ओके
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा हमसे भूल हुई है, हम अनजाने में थे, जानकारी नहीं थी। आपने बताया कि जब राधा अष्टमी का समय था तो आपने बताया कि हम सब इस्कॉन वालों को राधे राधे नहीं कहना चाहिए। तो प्रभु जी, हम जितने भी हमारे सके संबंधी हैं, हम फोन से बातें होती तो पहली बात हमारी यही होती कि हाँ राधे राधे। और अपने जी गांव जी में भी काफी लोग हमको राधे करके ही पुकारते हैं कि हाँ राधे भैया के यहाँ जाना है, राधे के घर जाऊंगा। तो प्रभु जी कैसे छूटेगा, यही कुछ उपाय बताइए कि। जी 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 जी। तो क्या प्रश्न है आपका कि मैं समझा नहीं। हाँ प्रभु जी, प्रश्न यही है प्रभु जी की राधे राधे हम सबको नहीं कहना चाहिए, इस्कॉन वालों को ना। हाँ तो हाँ, हम सबको मतलब राधे प्रभु सबको एक्चुअली राधे राधे ही देखिए, कहता हूँ। फोन पर प्रभु जिसकी बात होती है ना, जी पहला शब्द मेरा राधे राधे रहता है। सामने से भी हमारे जो सगे संबंधी है। जी 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 जी, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए अभी हम जिस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, है ना, तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हरे कृष्णा बोलते थे, बराबर है। तो अगर हम, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी है, मेरे पर दादाजी है, अगर हरे कृष्णा बोलते हैं तो मैं तो मेरे पर दादाजी का ही अनुगमन करूंगा ना। मैं क्यों फिर एक अलग सा ही कुछ टाइटल या राधे राधे या फिर अलग तरीके हाँ से प्रभु जी। बोलूंगा ना। जी प्रभु कोई जी, कोई लोग यही प्रभु। राम जी की भी बोलते हैं ना, राम राम, राम जी की या हाँ राम 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 की बोलते भी हैं बोलते उसे हैं, हम। है ना। हाँ प्रभु जी। कोई लोग राम राम बोलते हैं, कोई, तो हम लोग तो हरे कृष्ण बोलते हैं क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी भी हरे कृष्ण बोलते थे, है ना। तो इस तरीके से ठीक है, तो आप भी हरे कृष्ण ही बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यही बात नेक्स्ट। प्रभु जी मैं आज लड़के से पूछ रहा, बीरेन्द्र तिवारी से भी। हम कहा कि प्रभु जी ऐसा बोले हाँ हाँ हम लोग को हरे कृष्णा बोलना चाहिए। प्रभु जी जानकारी नहीं थी, आज करीब 10-15 साल से छोटे छोटे हमारे घर के बच्चे भी हैं ना, उनको भी सब राधे राधे, चलो राधे राधे को हम लोग बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। और अब यही जी छोड़ना पड़ेगा प्रभु जी। क्या, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़िए, है ना। ओके, हरे कृष्ण जी। जी नेक्स्ट प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत पड़ा। अर्चना हरे श्रीवास्तव। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब बलि महाराज जी सुतल लोग गए तो उनके साथ उनके सगे संबंधी, उनके परिवार वाले भी गए, और उनकी एक बेटी थी रतनमाला, वो ही पुतना थी प्रभु जी, मैंने सुना था। जी, तो उनकी बेटी थी या उनकी बहन थी, इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो जो भी है, बेटी हो या बहन हो, तो रत्नावली थी। ये इनका रोल ऐसा था कि जब भगवान वामन आए तो उनकी इच्छा हो गई कि मैं इसको छाती का दूध पिलाऊं, और जैसे ही सब कुछ छीन लिया तो इसने क्या इच्छा की कि मैं इसको जहर पिलाऊं। तो भगवान ने दोनों इच्छा उसका पूरा किया, अगले जन्म में पुतना बन गई वो। लेकिन पुतना बनने के बाद वो कहाँ गई, तो वह भगवान के धाम चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि वह एक शुद्ध भक्त के परिवार की एक कोई, है ना, परिकर थी। तो इसके लिए भगवान के भक्त के परिवार में जन्म लेना, इससे ये हमारा एक उद्धार का सूचक है। तो पुतना ये इसका उदाहरण है। ओके जी। नेक्स्ट निमा जोशी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कल आप एक कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे कि जब भगवान ने दान लिया था तब वो छोटे थे 3 पग, और वो फिर बाद में बड़े हो गए। तो ये तो एक वैसे तो गलत था ना। तो ये आप उस कॉन्सेप्ट को बता रहे थे, पर उस टाइम मतलब खत्म होने का टाइम हो गया था। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाइए कि मतलब ये अगर वैसे व्यवहारिक, उससे तो गलत है ना, कि अगर नॉर्मल भी हमारे घर में कोई ऐसे आता है और उस टाइम वो छोटे छोटे पग में 3 भूमि तो नॉर्मली जैसे कोई भी दे सकता है, बट अगर इतना विराट रूप लेके अगर कोई 3 पग ले रहा है तो वो सही कैसे है गुरुजी, वो थोड़ा सा समझाने का। हाँ, तो देखिए, अगर भगवान अगर से कुछ छीनने के लिए आते हैं तो ये बलि महाराज को पहले से पता था कि छीनने के लिए जो आया है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, या मेरे घर का कोई मेंबर नहीं है, या मेरा कोई भाई नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। तो ये इतना हिंट तो हुआ था बलि महाराज को। अगर ये नहीं होता था तो शायद बलि महाराज का व्यवहार कुछ अलग हो सकता था, है ना। वो शायद हाथ में कुछ अस्त्र भी लेते थे कि ये क्या तुम मुझे फंसाने के लिए आए हो क्या। तो शायद वहां पर युद्ध भी हो जाता फिर। ये पहली बात।
तो दूसरी चीज है कि यहाँ पर उनको पता चला था कि ये भगवान ही है, तो इसके लिए उन्होंने, भले ही भगवान ने बड़ा रूप ले लिया, उनको पता है सब कुछ तो भगवान का है, तीनों लोग भी तो भगवान के ही है ना। आपके घर में जो बर्तन है जो आपको अच्छे लगते हैं वो भी किसके है, वो भी तो भगवान के है ना। तो हमारा घर, हमारे घर का हर एक फर्नीचर, हर एक चीज भगवान का है। जब हमको चीज पता चलता है ना, तब कोई अगर भगवान वो लेने के लिए आए हैं तो हम हंस हंस के देंगे उसको, चाहे वो बड़ा रूप करे छोटा रूप करे, है ना। तो यह चीज बलि महाराज को पता थी, तो इसके लिए उन्होंने कभी इसमें जिक्र नहीं किया अपने पूरे भागवतम के किसी भी इसमें कि हे कृष्ण आपने मुझे फंसाया। देखो अभी अभी इतने डायलॉग हमने पढ़े 3 दिनों में, लेकिन कहीं पर भी बलि महाराज ये नहीं कहे कि आप छोटा पग लेके आए थे और बड़ा बन गए और मुझसे चीटिंग किया आपने। नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास जो भी कुछ है वो किसका है, भगवान का है, इसके लिए वह कुछ नहीं। ठीक है, ओके जी। हाँ बोलिए वृषाली, तुम कुछ पूछना है? गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी भगवान बलि महाराज जी के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो तो भक्त नहीं थे, मगर बलि महाराज देखते ही इतने बड़े शुद्ध भक्त बन गए कि उन्होंने पूरा आत्मसमर्पण किया। तो ये उनका ये समर्पण और ये जो भक्ति उनमें कहाँ से आई, ये प्रहलाद मेरा महाराज से आई। ये उनको जो भी आया था, उनके जो पूर्वज थे प्रहलाद महाराज और वो विरोचन, ये उनकी जो ये जो उनकी घर परिवार के जो मेंबर थे, ये भगवान के शुद्ध भक्त थे, वहां से सब आया था। उनका गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने भी वेद शास्त्र पढ़े थे, उनको सारा ज्ञान था, लेकिन जब उनके वो भक्त नहीं थे, क्योंकि अगर वो भक्त होते थे तो बलि महाराज को मना नहीं करते थे। तो इसके लिए शुक्राचार्य यहाँ पर एक फॉल्स गुरु के रूप में, असुरों के गुरु थे वो, है ना। तो इसके लिए वह असुर के कुल में जन्म लिया था बलि महाराज ने, और बलि महाराज के हृदय में जो भक्ति का बीज था, ये उनके परदादा प्रहलाद महाराज से और उनके जो पूर्वज थे वहां से उनको प्राप्त हुआ था। लेकिन हमारे केस में जो भी होता है कलयुग में स्पेशली, ये आध्यात्मिक गुरु के संपर्क से ही वो बीज मिलता है ना। हमारे पूर्वजों अगर परंपरा में है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भी अगर आप देखते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी थे, लेकिन जब उनके पुत्र उनके पास आए थे कि मुझे दीक्षा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं, भले ही हमारी परंपरा एक ही है, लेकिन मैं तुमको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, तुम मेरे जो एक सहपाठी है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनसे वो दीक्षा लीजिए। तो उन्होंने भी उनको दीक्षा नहीं दी, हालांकि पुत्र को दीक्षा दे सकते थे वो। तो ये एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। सवाल है मेरा। भगवान वामन देव ने इतना विशाल रूप धारण किया था, जो कि पृथ्वी से भी बड़ा था, तो ये पृथ्वी में भी रहकर ये कैसे संभव किया? मुझे ये थोड़ा ये जो घटना घटी थी ये स्वर्गलोक में घटी थी, पृथ्वी पर घटी नहीं थी, क्योंकि ये जो आदिति दीति, ये जो यज्ञ जो बलि महाराज कर रहे थे, ये स्वर्गलोक में कर रहे थे। और मैं वापस बता रहा हूँ, इन चीजों को हम हमारे छोटे से भेजे से नहीं समझ सकते कि भगवान ने कैसा विशाल रूप लिया था, है ना। क्योंकि हमारा जो भौतिक जो दृष्टि है सोचने की, ये एक लिमिटेड है ना। तो भगवान ने ये दोनों पक्ष से, ऊपर के लोग पहले पक्ष से और दूसरे पक्ष से नीचे के लोग नाप लिए, है ना। तो इतना ही हम समझ रहे हैं। तो भगवान ने कैसे उस रूप को बड़ा किया, उसके बाद सत्यलोक में उनका वह पैर का नाखून था, है ना। तो ये सब चीजें अगर हम इमेजिन करेंगे तो थोड़ा सा हम भ्रमित हो सकते हैं कि ये कैसा रूप है भगवान का, ठीक है। तो भगवान है वो कितना भी बड़ा हो सकते हैं। इससे भी बड़ा रूप पता है भगवान का कौन सा है? जो महाविष्णु का रूप है, पता है ना। महाविष्णु के रंध्रों से ब्रह्मांड निकलते, सोचो, है ना। ब्रह्मांड, पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड, मतलब जिसमें 14 लोग आते हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे अभी, कि सोचिए महाविष्णु कितने बड़े होंगे फिर, है ना। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े होंगे। तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं समझने का, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब हम
है ना, कुछ साल हम साधना भक्ति करके, शास्त्र का अध्ययन करके थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ओके जी, आखिरी क्वेश्चन, ऋतुपूर्णा चली गई। ओके, साधना रिस्वा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि बलि महाराज पहले से ही भगवान विष्णु की भक्ति करते थे या माता लक्ष्मी की भक्ति करते थे? क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि वो लक्ष्मी जी के ज्यादा भक्त थे। नहीं, ये गलत सुना है कि बलि महाराज और प्रहलाद महाराज जैसे ये शुद्ध भक्त होते हैं, ये कृपा सिद्ध भक्त में आते हैं, ये साधना सिद्ध भक्ति में नहीं आते हैं। मतलब ये बचपन से ही भक्ति शुद्ध भक्त रहते हैं, ये कोई ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता इनको। प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, तो इसके लिए इनके उदाहरण तुरंत भगवान के भक्त बन गए। 16 माला भी नहीं किया, सुबह हमारी तरह 4 बजे उठे भी नहीं, मंगला आरती भी नहीं किए, तो ऐसे प्रश्न हमको आते हैं। लेकिन इनका कैटेगरी अलग है, ये भगवान के शुद्ध भक्त है, और ये बाय बॉर्न शुद्ध भक्त है क्योंकि ये वैकुंठ से ही आते हैं। ओके, तो ये भगवान के भक्त थे, लक्ष्मी के नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम।